न्यूज नेशन की ये मुहिम आप देख रहे हैं जिसमें हम खुलासा कर रहे हैं मुंबई की उन इमारतों के बारे में जो बड़े बड़े लोगों की इमारतें हैं और जिनके ऊपर आरोप अवैध होने का था। जो कुछ अभी तक अवैध हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं कंगना रनौत को बॉलीवुड से बड़ा समर्थन मिला है। इंपा ने तोड़फोड़ को गलत बताया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की ये संस्था है इंपा, और इंपा ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की निंदा की है। दरअसल बड़ी चुप्पी थी बॉलीवुड की तरफ से, लेकिन अब बॉलीवुड का जो प्रोड्यूसर्स का संस्थान है वो सामने आया है कंगना के समर्थन में। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तमाम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं कंगना के समर्थन में, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं कि कंगना गलत नहीं है, गलत वो है जिन्होंने कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे और जिस बड़ी खबर का आप जिक्र कर रहे थे विद्या, उस एसोसिएशन ने अब समर्थन दे दिया है। अनुपम खेर का कल ट्वीट आ गया था, अनुपम खेर ने अपना समर्थन जता दिया था। और सोचिए जहां पर ये कंगना का दफ्तर है ये पाली हिल, मुंबई का सबसे पॉश इलाका पाली हिल आता है मुंबई उपनगरीय जिले में। और मुंबई उपनगरीय जिले के गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर अगर कोई है तो वो कौन है? उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आकर कोई अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करता है। कंगना रनौत अपनी मेहनत से एक प्रॉपर्टी खड़ी करती हैं, इस बंगलों को वो खरीदती हैं, इसका रिनोवेशन वो कराती हैं, एक प्रोडक्शन हाउस छोटा सा यहाँ पर वो इस्टेब्लिश करती हैं। उसके बाद बीएमसी बदले की कार्रवाई के तहत यहाँ पर बदलापुर का एक बड़ी सी तस्वीर लेकर सामने आती है, बुलडोजर लेकर सामने आ जाती है और इस इमारत को गिराने की कोशिश करती है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का हवाला देकर यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन अपने नेताओं के यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस अवैध कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा जाता। दाऊद की जो प्रॉपर्टी है हाईकोर्ट का आदेश है उसे तोड़ दीजिए, लेकिन नहीं तोड़ा जाता। और मैं आपको विद्या एक बात बता दूं, अब से कुछ दिन पहले जब सुशांत का निधन हुआ था, सुशांत के निधन के बाद न्यूज नेशन पर ही सुब्रमण्यम स्वामी से मैं बातचीत कर रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी से मैंने सवाल पूछा था कि नेपोटिज्म को लेकर आपकी क्या राय है, कौन वो लोग हैं जो बॉलीवुड में गैंग चलाते हैं, जिसका जिक्र कंगना रनौत भी कर रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कोई और नहीं, क्यों आप इधर उधर की बात सोचते हैं, ये दाऊद गैंग है जो दाऊद के इशारे पर काम किया था। दाऊद का जिक्र किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सोचिए आज दाऊद की प्रॉपर्टी आज बरकरार है, शिवसेना नेताओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चल रहा, लेकिन कंगना का दफ्तर यहां पर तोड़ा जा रहा है। कंगना दफ्तर के बगल में ठीक मनीष मल्होत्रा का बुटीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। एक ही जैसा नोटिस यहां पर भी दिया जाता है, यहां पर 7 दिन का वक्त दे दिया जाता। 7 दिन का वक्त कंगना रनौत भी मांगती हैं, उन्हें वक्त नहीं दिया जाता विद्या जी। लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं चाहता हूं, अगर आपके पास है तो बताइए, क्योंकि आप ठीक उसी इमारत के बाहर खड़े हैं जिसको कल तोड़ा गया था। क्या यहां पर फिर से इस इमारत को ठीक करने का काम कंगना की तरफ से शुरू किया गया है? क्या आपको मजदूर नजर आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं एक बार आपसे तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा कि आरिफ हमारे साथ आए। यहाँ पर कुछ लोग अंदर काम जरूर कर रहे थे और जो बिजली बाधित हो गई थी, बिजली को रिस्टोर किया जा रहा था, कुछ मैकेनिक यहाँ पर मौजूद थे। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, वो तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको। आरिफ जरा तस्वीरें दिखाइए। अंदर साफ सफाई का काम, चूंकि गंदगी बहुत ज्यादा थी विद्या, कुछ लोग आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। ये कंगना का जो स्टाफ यहाँ पर रेगुलर रहता था, वायरिंग जो टूट गई थी उस वायरिंग को ठीक किया जा रहा है, मलबे को रास्ते में से हटाया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप देखिए रास्ते में मलबा पड़ा हुआ है, यानी रंगोली जब आई होंगी तो इस मलबे को वो लांग कर अंदर गई होंगी। जो छज्जा यहाँ पर गिरा दिया गया था, जो रेलिंग थी उससे तोड़ दी गई थी। जिस मंदिर का जिक्र बार बार किया था जो है कंगना रनौत ने, वो मंदिर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि उसके आसपास प्रतिमा वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन आसपास का जो कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ दिया गया था। फिलहाल यहां पर काम जरूर अंदर खाने में, क्योंकि बिल्डिंग है, साफ सफाई होगी और बिजली जो बाधित हो गई थी वो बिजली को रिस्टोर यहां पर किया जा रहा था। तो कुछ मैकेनिक यहां पर काम जरूर कर रहे थे विद्या जी। राकेश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को आज पूरा देश देख रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल कंगना के घर में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद किस तरीके से झूठ बोला गया। रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, हम जिस इमारत की बात कर रहे हैं, लगातार दाऊद की इमारत की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र खुद महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री कर रहे थे और दाऊद से उन्होंने कंपेयर किया कंगना रनौत की सुरक्षा को। आज उसी दाऊद की इमारत के बगल में आप खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, और यह देश जानना चाहता है, कि क्या इस इमारत के भीतर मस्जिद है, इसलिए इस पर हाथ लगाने से बीएमसी को डर लगता है, इस पर हाथ लगाने से शिवसेना सरकार को डर लगता है, महाराष्ट्र सरकार को डर लगता है? देखिए, बीएमसी को डर लगता है। सीधे तौर पर यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है,
जो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी उनकी है, क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरी प्रॉपर्टी नहीं, यूएसबीडी की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर हम शूट नहीं करें? नहीं, यहाँ पर शूट कैसा करोगे आप, ये बताओगे आप जरा। शूट किस वजह से करोगे, कोई पोजीशन होगा इस ना? बिल्डिंग को नोटिस मिला है? जी हाँ। मिला था? हाँ, नोटिस कितना मिला। समय दिया? चल रहा है ना, बहुत साल हो गए। भाई नहीं, ये कंगना को 24 घंटे पहले नोटिस दिया और सुबह आके तोड़ दी उसकी बिल्डिंग। भाई वो कंगना रनौत का अलग मैटर है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सारे कानून हर सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। तो सुनिए ना सर। ये देखिए, यही इमारत है और ये बता रहे हैं कि केयर टेकर है आप इसके। जी जी जी। हैं? तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ये है, ये जो अभी जो हमारी जो लफड़ा झगड़ा चल रहा है, सेकंड फ्लोर पर कौन रहा करता था? यहाँ पर हमारे भाई रहते थे। सेकंड फ्लोर पर? नहीं, सेकंड। 83, 86 तक। हाँ, वो अपने दाऊद भाई रहते थे, रहते उनके थे पूरी ना? फैमिली रहती थी। और अल्लाह ने की हुए अपना जो आप जो बोल रहे बीएमसी से जो कन्ना रहना था, सुनिए सुनिए। ये उनका आखिरी पता बचा है, बाकी सब नीलाम हो गए, टूट गए। यहाँ पे बीएमसी की हिम्मत नहीं किया कि हथौड़ा चला दे। आया इसका जो आप जो न्यूज़ चला रहे हो ना भाई, तो आप पहले नोटिस देख लो, सेंटर पे नोटिस। बात वो नहीं है, कंगना को 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया, सुबह उसका बिल्डिंग तोड़ दी। यहाँ पर सालों हो गए, नोटिस नहीं आई ना बीएमसी एक बार भी। अभी मैं इनको पूरी डिटेल आपको समझो। बीएमसी कभी आई यहाँ पर? आई भी है सर, आके बीएमसी को बीएमसी हथौड़ा तोड़ने भी। चलाया? हाँ, तो 100 लोग लेकर पहुंचे थे। सुनिए ना, यहाँ पर है ना हथौड़ा चलने वाला था, तो यहाँ के जितने भी हमारे रहवासी, जो भी हमारे भाई, ये मस्जिद है अंदर, ये मस्जिद जब तक मस्जिद को जब तक कोर्ट ने भी उस पर कहा था। जी जी हाँ, हमारा जो इसके जो मुसाफिर खाने का है ना भाई, ये हमारा कोर्ट में चल रहा है। मतलब सीधी बात है, बीएमसी की हिम्मत नहीं हुई आके हथौड़ा चला। जी हाँ, जो इसमें जो बिल्कुल ये यहाँ के केयर टेकर जी। हैं और सीधे तौर पर सेकंड फ्लोर पर ही दो बता रहे हैं कि बातें उन्होंने दाऊद बहुत इब्राहिम अपने अच्छे से परिवार मान के ली साथ है, रहते थे और ये आखिरी पता उनका बचा है। दो बातें बहुत अच्छे से केयर टेकर ने मानी है। एक तो ये कि बीएमसी की हिम्मत नहीं है कि आकर इमारत को तोड़ दे। दूसरी बात ये कि अंदर मस्जिद है, इसलिए इस इमारत को नहीं तोड़ा गया। शायद यहां मंदिर होता तो इमारत को कब का तोड़ दिया गया होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद कि संजय राउत कैसे फिर सवालों से भागे हैं। जी हां, वही संजय राउत जिन्होंने कंगना को गाली दी थी, वही संजय राउत जो कंगना को चैलेंज कर रहे थे, जिन्होंने धमकी दी, और शायद वही संजय राउत जिनके इशारे पर कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया गया। उनको दिखाएंगे आपको कैसे सवालों से भाग रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।